रहे थे? वो तो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। गुणगान तो देखो, पार्टी जो भी सरकार में है वो गुणगान तो करिए, लेकिन प्रदेश पर कर्जा क्यों बढ़ा, उस बात को भी भारतीय जनता पार्टी बताने का काम करे। पंजाब की गवर्नमेंट ने पानी बंद करने का काम कराया, उस बात को भी देखने का काम करे। कौशल रोजगार निगम के तहत जो लड़के भाइयां हमारे साथी जो नौकरी ज्वाइन हुई थी, उनको भी सरकार ने निकालने का काम किया। अगर आप ये देखोगे, जिस प्रकार से किसानों के साथ लगातार 13 महीने तक, आप भी ग्रामीण परिवेश से हो, मैं भी जो किसान का बेटा हूँ, जिस प्रकार से इस पूरे देश का किसान 13 महीने तक लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा रहा, ना बिजली मिली ना पानी मिला, उसके बावजूद भी फिर आखिरी में भी सरकार को झुकना पड़ा, और उसके बाद भी वही डाक का 3 पार। नाम तो वोट लेने के लिए तो किसान का यूज करते हैं, बेरोजगार साथियों का नाम यूज करते हैं। अभी हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, बेरोजगारी तो दूर आपने कर दी, कौशल रोजगार की नौकरी आपने दी और वो बच्चे हटा भी दिए गए। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं पत्रकार साथी, मैं तो इस बात को लेकर के अनेक बार कह चुका हूँ मीडिया के साथियों से भी, जो बच्चे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, एमए हैं, एमफिल हैं, वो भी आज कौशल रोजगार के निगम के तहत पानी पिलाने या कहीं चौकीदार या कहीं माली की नौकरी, एक 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी करने को मजबूर है। क्योंकि अगर जो बच्चा जीआरएफ कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, तो उसको तो सरकार भी देती है 35-40 हजार रुपए। तो किस प्रकार की नीति प्रदेश के अंदर नौकरियों की भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है कि जो पढ़े लिखे साथी आज वो दर की ठोकरें खाने को मजबूर। ये नीतियां जो हैं सरकार की, मैं सरकार से मांग भी करूंगा आपके माध्यम से, कई नीतियों में बदलाव करके कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी ना दे करके, जो पुराने तरीके से नौकरी थी, आप नौकरी मेरिट पर दो, आप नौकरी मेरिट पर दो, लेकिन जो पढ़े लिखे साथी हैं जिन्होंने, जिनके माँ बाप ने अपनी जमीन बेच करके, अपनी गहने गिरवी कर करके जिस बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, और वो बच्चा फिर 30 हजार रुपए की नौकरी करता है, एक पीएचडी वाला बच्चा, कम से कम उसको आप ये मान कर चलो 1,00,000-1.25 लाख रुपए के ग्रेड की तो सर्विस उसको मिलनी चाहिए। तो मैं तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करूंगा। और 2 बात और मैं अपने जिले की विशेष तौर पर कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नारा देने का काम करती है, सबका साथ सबका विकास। आप झज्जर शहर में रह रहे हो, हम भी झज्जर शहर में रह रहे हैं, विकास के नाम पर आप दिल्ली गेट चौराहे से, अग्रसेन से लेकर के सिलानी गेट के पुरानी सब्जी मंडी तक आप आ जाओ, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़क है, 2-2, 2.5 फुट के गड्ढे हैं। आप चाहो तो जब मैं आपके साथ भेज देता हूँ, वहां आप जाकर के देखो किस प्रकार का विकास सरकार करने का दावा करती है। मातनहेल से वाया मूनसा, मादल, लडान, अकेड़ी जो रोड कोसड़ी जाता है, जिसकी लेंथ लगभग चेयरमैन साहब भी 20 किलोमीटर के समथिंग जिसकी लंबाई, उस रोड की ऐसी दुर्दशा है, आप गाड़ी की जो बात छोड़ दो, आप पैदल उस रोड के ऊपर से नहीं निकल सकते। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो इस किस्म के दावे सरकार करती है, या तो सरकार इस काम को करने का काम करे, अन्यथा फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस डिमांड को लेकर के धरना लगाने का काम करेगी। हम चाहे आमरण अनशन पर बैठना पड़ो, चाहे लंबा आंदोलन हमारे को करना पड़े, क्योंकि अनेक एक्सीडेंट इस रोड के ऊपर हो चुके हैं, इस रोड पे भी हो चुके हैं, उस रोड पे भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। और न विपक्षी पार्टी का कोई नेता बोल रहा है। विपक्षी पार्टी का भी नैतिक फर्ज होता है कि प्रजातंत्र के अंदर बात को उठाने का काम करें। कब से कर रहे हो शुरुआत 1 जुलाई से हम हर गांव के दौरे में जाएंगे, और तो सबसे पहले झज्जर हल्के के जो 74 गांव, उसमें हम अपने सभी साथियों को साथ लेकर के गांव गांव जाकर के चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जो संघर्ष किया उनके जाने के बाद, और जिस प्रकार से उन्होंने किसान कमेरे की लड़ाई में सहयोग दिया, उस बात को लेकर के चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो जनहितकारी नीतियां हैं, उनको आम जन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि जो नीतियां चौधरी देवीलाल की थी वो सर्व समाज के हित में थी, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की थी, सर्व समाज के विकास की थी, चाहे वो छत्तीस बिरादरी की किसी भी कौम का काम। धरना कब से शुरू कर रहे हमने अल्टीमेटम दिया, अगर सरकार 5-10 दिन के अंदर इसका कोई इलाज नहीं करती तो फिर हम धरने पर निश्चित तौर पर बैठेंगे। ये ठोसी घोषणा नहीं, हम धरना रखेंगे तो हम धरना रखेंगे जब तक वो रोड नहीं बनेगा, तब तक पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला कार्यकारिणी, चाहे हमारे और भी साथी हमें बुलाने पड़ो, हम लोगों के जन सहयोग से धरने को रखने का काम करेंगे। आज जो आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस मुद्दे को लेकर? प्रेस वार्ता आज की जो हमने रखी है, हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हरियाणा प्रदेश का जो नवनियुक्त संगठन है, उसको लेकर के पूरे जिले में हल्का स्तर तक कार्यकारिणी बनाने के लिए
ये हमारे प्रधान है भाई रमेश चलानी जी बादली हल्के से। ये देवेंद्र चेयरमैन जी हैं लडान से, जजर हल्का प्रधान बलराज जी खरर हैं, बेरी हल्का प्रधान, महेंद्र सेन चेयरमैन जी हैं बैकवर्ड सेल के जिले के संयोजक। तो इस पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर के आज जिला कार्यालय पर मीटिंग बुलाई गई और पार्टी के संगठन को किस तरह से ज़्यादा मजबूती दी जा सके, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ थी उनको लेकर के जनता के समक्ष जाया जाएगा। और 1 जुलाई से सबसे पहले जज्जर हल्के से गांव के प्रोग्राम जिला प्रधान हल्का प्रधान सभी साथी मिलकर के पूरे जज्जर जिले के हर एक गांव का दौरा रिटेल के गांव तक जाने का हम काम करेंगे। और पार्टी संगठन में हमारे जो पुराने साथी थे वो किसी बात को लेकर इधर उधर हो गए थे, उनको भी मना करके इस जिले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक ऐसा संगठन हम तैयार करेंगे। अब जो एक मिसाल होगी उस बात को लेकर के आज सारे हल्का प्रधानों के साथ मीटिंग करी थी। काफी लंबा समय हो गया था आपसे मिले हुए भी, तो उनका पत्रकार राजनीति थोड़ा अर्सा रहा 5-7 साल का, मैं निष्क्रिय हो गया था, अपने घर बैठ गया। अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला भाई साहब ने मेरे ऊपर पुनः विश्वास जताया कि इस जिले की बागडोर मेरे हाथ में दी, तो मैं अपनी तरफ से 100% दे करके पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। इसी बात को लेकर के आप लोगों को बुलाया गया था। आपका अगर कोई प्रश्न है तो। कांग्रेस भी संगठन बना रही है, जेजेपी पार्टी भी सदस्यता आज अभियान शुरू कर रही है आज से ही, और आप लोग भी संगठन बनाने की तैयारी में हो, तो कैसे देखते हो कौन सी पार्टी? हम संगठन हमारा स्टेट लेवल तक तो बढ़ चुका है, हल्का प्रधान हमारे नॉमिनेटेड हो चुके हैं, जिला संयोजक हमारे प्रदेश के पूरे हो चुके हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी हमारा बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बन चुका है। अब तो निचले स्तर की जो बात है, जो हल्के की कार्यकारिणी जो बनाई जाएगी उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर देखो पत्रकार साथी हर पार्टी को अपना अधिकार है, वो किस तरीके के उसके क्रियाकलाप संगठन तो बनाने का काम तो हर एक पार्टी करेगी। चाहे कोई सदस्यता अभियान चला रहा है तो कांग्रेस की जहाँ तक प्रश्न आपने कराया है तो मीडिया में आप देखने लग रहे हो किस किस्म तक दूतिया में कीर बढ़ रही है, कहीं विरोध हो रहा है, कहीं विद्रोह हो रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है। केवल तो पार्टी के लिए एक ड्रामा है, नहीं तो एक नेशनल लेवल की पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसने इस देश और इस प्रदेश के अंदर लगातार लंबे समय तक राज करने का काम किया, उस पार्टी का प्रदेश में 12 साल तक संगठन ना होना, ये किस बात की ओर इशारा इंगित करता है? और वही हालात आगे भी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। लेकिन हम तो एक बात में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते थे कि अगर आपको राजनीति करनी है तो जनहित की करो, निज हित की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियों में लोग निज हित की राजनीति करके और अपने संगठन को भी खराब किया और हरियाणा प्रदेश की जनता को भी खराब किया। आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के मीडिया नहीं, टोटल हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सारा इस बात के लेकर के खड़ा था कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गलत नीतियों की वजह से न केवल इस हरियाणा प्रदेश का बेरोजगार मर रहा है, बल्कि किसान के साथ भी राज ना बढ़ते थे, किसान को भी भारे घाटा उठाने का काम करके कांग्रेस पार्टी ने किया। और हम तो अपने संगठन की बात करेंगे, हम लाइन इतनी लंबी खींच देंगे कि दूसरी पार्टी की लाइन अगर 4 इंच की है तो हम उसके सामने 12 इंच की लाइन खींच करके हम संघर्ष करने में विश्वास व्यक्त करते हैं। हम निज हित की राजनीति करने में विश्वास नहीं करते, लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों के जो आवश्यक जरूरियात के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और अपने पार्टी संगठन को हम मजबूत करेंगे। बाकी अपना उनको पार्टी में काम वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता जेजेपी में गए हैं, वो भी संगठन को और मजबूत करना चाह रहे हैं, पर उनके कार्यकर्ताओं को कैसे मना के लाएंगे आप? ऐसा कोई वो तो ऐसा है पत्रकार साथी, चलो जिस भाई का जहां भी जो भी मन चला गया, मेन प्रजातंत्र के अंदर मालिक होती है जनता। मैं आज इस पद के ऊपर बैठा हूं तो मैं संगठन की वजह से ही बैठा हूं। हम अच्छे जो हमारे साथी जा रहे हैं, हमारे वैचारिक मतभेद नहीं है, चलो वो हमारे परिवार था, भाई 2 जगह चला गया, हम उनको जाकर के भी विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे अगर भी आप आओ और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जुड़ो, तो हम आप अपना प्रयास करेंगे। बाकी तो काम देखो परमात्मा का है, लेकिन लोगों के अंदर एक आवाज, जिस किस्म की राजनीति हरियाणा प्रदेश में 10 साल से चल रही है, आप भी इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हो। भारतीय जनता पार्टी की 33वीं बार प्रदेश में सरकार बनी,
तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी अगर विपक्ष की भूमिका किसी शख्सियत ने निभाने का काम किया है तो उस शख्सियत का नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। अकेले विधानसभा में होते हुए इस पूरे हरियाणा प्रदेश के गरीब अमीर, गरीब से लेकर के मजदूर, दलित, व्यापारी, कर्मचारी, शोषित सबके मुद्दे अकेले चौधरी अभय सिंह ने उठाने का काम किया। जब किसान आंदोलन हुआ तो 13 महीने तक लगातार बॉर्डर पर किसानों के साथ खड़े होने वाला पहला व्यक्ति अगर इस प्रदेश में कोई था तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला थे। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल अगर आप देखोगे तो किसानों के हित में रिजाइन देने वाला व्यक्ति, पत्रकार साथी, अगर कोई आदमी पंचायत का मेंबर भी बन जाता है तो वो भी ये सोचता है कि ये पद ना छूटे, और उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए के पद को 1 सेकंड में ठोकर मार करके जाकर के अपना किसानों के बीच में बैठने का काम किया था। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता केवल एक बात को लेकर के चली हुई है कि भाई अगर प्रदेश को बचाना है, किसान को बचाना है, गरीब को बचाना है, दलित को बचाना है, प्रदेश में भाईचारा कायम करना है, तो उस चीज को लेकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ मन बना चुकी है जनता, और निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में परिवर्तन देखने का काम करेंगे।